जो पिछले कई सालों से मुसलमानों पर हमला कर रही है, हमारे पैगंबर इस्लाम को गरिया रही है, लेकिन यही वो कौम है जो अपनी सगी बेटियों की इज्जत रात को लूट रही है। जयपुर की घटना पता है आपको? ये गोदी मीडिया की कोशिश थी कि इस खतरनाक खबर में से नाम हटा दिया जाए। हिंदुस्तान के लोग समझदार हो चुके हैं, समझ जाते हैं कि अपराधी का नाम नहीं बताया गया है तो वो संस्कारी होगा। जैसे न्यूज़ 24 ने हटाया, खबर लिखी कि जयपुर, बेटियों को नींद की दवा देकर इज्जत लूटता था पिता, हुआ गिरफ्तार। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी दोनों बेटियों के साथ, एक बेटी की उम्र अल्लाह अकबर 5 साल और एक बेटी की उम्र जो है दूसरी रिपोर्ट में बताई गई है 8 साल, मान के चलिए 6 साल और 10 साल की 2 बेटियां हैं, सगी हैं। बाप रात को उनको नशे की दवा खिलाकर सुलाता था, बीवी और दोनों बच्चे को, सब नशे में बेहोश हो गए, और उसके बाद ये इज्जत अपनी बेटियों की लूटता था। ये कौन से धर्म के लोग हैं? किसी के पिछवाड़े में एंकर में दम हो तो अपने खानदान के, अपने मजहब के लोगों को पहचाने। पूरी चालाकी से नाम गायब किया गया, लेकिन मैं हूं अड़ुओं का बाप, अंध भक्तों का बाप, चेहरा पहचान लो, तुम्हारी नस्ल की पोल खोल दूंगा मैं। ये देखो, ये नस्ल खराब, जागरण में ये रिपोर्ट छपी हुई है, पूरी कहानी हिंदी में है। आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरी कहानी पढ़ लीजिए। 22 जून को लड़की की मां ने सदर थाने में अपने पति रतन कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आहा, संस्कारी सनातनी हिंदू धर्म, जो सबसे बढ़िया धर्म है दुनिया में, सबसे ऊंचा धर्म, सबसे बढ़िया धर्म, ऊंची जाति के लोग और ऊंची जाति, मतलब बहुत बढ़िया धर्म है। मतलब राम राज्य में यह है राम राज, जिसमें 10 और 11 साल की बेटियों का एक पिता, क्या कहूं आगे, जब पेट में दर्द होता है तो बेटियों की मां अस्पताल लेके जाती हैं। अस्पताल में जब टेस्ट होता है तो डॉक्टर बताते हैं कि भाई शारीरिक दोनों का, बेटियों का शोषण हुआ है। एक एनजीओ की मदद से मां ने कैमरा लगाया घर के अंदर, हिडन कैमरा, और हिडन कैमरे में फिर कुछ दिनों में वीडियो रिकॉर्ड हो गया कि बाप ही ये काम कर रहा है। कौन सा मजहब है रतन कुमार? कौन सा? इस्लामी धर्म से तो नहीं लगता। हाँ, मुझे नहीं पता भाई, देख लेना तुम, शायद मुसलमान निकल जाए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो इस्लाम पर, मुसलमान पर आ रहा है, वक्त उनको बुरी तरह से पेल रहा है, नंगा कर रहा है, नंगा। लेकिन अभी भी इनको अकल नहीं आ रही। वो पिंकी चौधरी, वो हिंदू संगठन जिनका काम यही इसी भीख मांग के चलता है कि हम बेटियों को बचा रहे हैं। अबे तुमसे बेटियां कैसे बचे ये बताओ। तुम तो अपनी बेटियों को नहीं छोड़ रहे, अपनी बहनों को नहीं छोड़ रहे। अरे एक खबर तो यहां तक आ गई कि एक ससुर ने, मतलब जो इल्जाम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए मुसलमान पर लगाते थे, आज ये इनके खानदान और इनके धर्म के लोग खुद करके बता रहे हैं कि नहीं, मुसलमान में ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसा होता है। ये रिपोर्ट देखिए सीधा, फरीदाबाद में एक ससुर ने अपनी बहू के साथ क्या किया मैं बोल भी नहीं सकता। और आज हिंदू समाज जो मुसलमानों को गरियाता है, उस हिंदू समाज से मैं पूछना चाहता हूं, शर्म तुमको नहीं आती मुसलमानों को गरियाते हुए, इस्लाम को, जबकि तुम्हारे गरीबान में ये हो रहा है। फरीदाबाद में हुआ ये कि बहू को, जो बेटी दहेज लेके आई थी, उससे बार बार दहेज की डिमांड करी जा रही थी। लड़की बार बार मना कर रही थी, तो सास, ससुर और पति पूरे घर ने मिलकर प्लान बनाया कि घर की इस लक्ष्मी को कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन रामराज्य में, हिंदू राष्ट्र में, समझदार हिंदू, समझदार भक्त ने सोचा कि नहीं नहीं, कत्ल क्यों किया जाए सीधा सीधा, उससे पहले मैं उसकी इज्जत के साथ खेलूंगा। सोचिए, ये कई रिपोर्ट लगा दी हैं, सोर्स कई हैं। दफना दिया गया था मारकर,
जब जांच हुई तो पुलिस ने बताया है ये सब कुछ मामला जो मैं आपको बता रहा हूं। अधिकारियों के अनुसार पीड़िता की सास भी कथित तौर पर हत्या में शामिल थी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस फिलहाल पीड़िता के पति अरुण की तलाश में है, जो अभी फरार है। अपनी बीवी की इस्मत लुटवाने वाला हिंदू अपने बाप से। मेन आरोपी जो ससुर है भूप सिंह नाम है। सिंह गाड़ी के आगे लिख कर लोग इतना इतराते हैं कि पूछो मत। आहा, हम तो सिंह है भाई, ये है सिंह भाई। भूप सिंह को गिरफ्तार करके 3 दिन की रिमांड पर भेजा है। पूछताछ के दौरान ससुर भूप सिंह ने कबूला है कि उसने अपनी बहू की इज्जत को लूटा है और बड़े खतरनाक उसने मतलब कई लोगों का नाम लिया और कबूल किया है कि हाँ ये उसने किया है। कई सारी रिपोर्ट मैंने इसलिए लगा दी है आपकी स्क्रीन पर ताकि कोई पेशाब पीने वाला ये ना कहे कि ये झूठी खबर है। ये आज का हिंदू है और यही हिंदू खड़े होकर मुसलमानों को गरियाते हैं। गरियाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गरियाने से पहले अपने गरिबान को झांक लो। आपके यहां हो क्या? ये पिछले 3 दिन की खबर है। सगा भाई अपनी बहन की इज्जत, ससुर अपनी बहू की इज्जत, अरे बाप अपनी बेटियों की इज्जत तार तार कर रहा है और इन्हें शर्म नहीं आती मुसलमानों को गरियाते हैं। इन्हें शर्म नहीं आती कि मुसलमान को कोसते हैं। अरे मुसलमान तो तुम्हारे देवी देवताओं पर जाता ही नहीं है। तुम इतने बेगैरत हो कि सीधा इस्लाम पर आते हो। इस्लाम तो बहुत दूर की बात है। अपने गरीबान में देख लो, जलील हो रहे हो तुम पूरी दुनिया में जलील। इस नेशनल प्राइम टाइम को आज यहीं खत्म करते हैं। जितना नंगा इनको होना था शायद मैंने उनसे ज्यादा कर दिया है। खबरों के टुकड़ों को काट लीजिए, वीडियो को ट्रिम कर लीजिए और दबाकर शेयर कीजिए। कहीं भी अणुआ कुछ फालतू बोलता नजर आए, अणुए के मुंह में उसकी ये वीडियो डालो। पार्ट काटिए इस वीडियो के और डालिए। जय हिंद।